काली रात, सुनसान हवेली। यह रात कुछ अलग थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। रात का अंधेरा घना था, बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी इस रात की गवाही दे रहा हो। जोरों की बारिश हो रही थी, हर बूंद जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही थी। चार दोस्त, अमित, रोहन, नेहा और रिया, एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। वे एक रोमांचक यात्रा पर निकले थे। एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। सड़क पर कोई और नहीं था, सिर्फ वे और उनकी गाड़ी। वे एक पुरानी हवेली की ओर जा रहे थे, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। यह सन्नाटा और भी डरावना था। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, हर बूंद की आवाज जैसे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। हमें यहां से चलना होगा, अमित ने कहा, थोड़ा घबराते हुए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वे भीगी सड़क पर चल पड़े। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। ठंडी हवा उनके चेहरे पर कोड़े मार रही थी। यह हवा भी जैसे उन्हें चेतावनी दे रही थी। दूर से हवेली की एक धुंधली सी छाया दिखाई दे रही थी। यह छाया और भी डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, हवा तेज होती गई, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हो। हवेली का हर कोना रहस्य से भरा था, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और भी तेज हो गई। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वे रुक गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लोहे का बड़ा सा गेट झंग लगा हुआ था, जिस पर एक खौफनाक प्रतीक बना था। यह प्रतीक और भी डरावना था। जिस पर एक खौफनाक प्रतीक बना था, यह प्रतीक जैसे किसी अनहोनी की निशानी हो। रोहन ने गेट को जोर से धक्का दिया। गेट की कर्कश आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। गेट की कर्कश आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। यह आवाज सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों का सफर, डर का पहर। यह कहानी है उन दोस्तों की जो एक रात एक पुरानी खौफनाक हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक था। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे कोई सदियों से यहां नहीं आया हो। धूल से भरी हवा, टूटी फूटी दीवारें और जाले लगे झूमर एक अजीब ही डर पैदा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में समय ठहर गया हो। क्या यहां कोई रहता है? रिया ने पूछा, डरते डरते। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मुझे नहीं लगता, अमित ने जवाब दिया, अपनी टॉर्च से चारों ओर देखते हुए। उसकी आंखों में भी डर था, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, उसने धीरे से कहा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। हर कमरे की अपनी एक कहानी थी बयां करने को। टूटा हुआ फर्नीचर, फटी हुई तस्वीरें और दीवारों पर अजीब से निशान। ये निशान जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी किसी के जीवन की कहानी बयां कर रही थी। उसके पन्ने पीले और धूल से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ हो। नेहा ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। डायरी में एक औरत ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था। उसके प्यार, उसके दर्द और उसके डर के बारे में। उसके प्यार, उसके दर्द और उसके डर के बारे में। हर पन्ने पर उसकी भावनाएं झलक रही थी और उसके डर के बारे में। यह डायरी उस औरत की आखिरी निशानी थी, जो अब इस हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। अजीब आवाजें, डर के साए। जैसे जैसे नेहा डायरी पढ़ती गई, हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, कदमों की आहट और दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें। तुम्हें लगता है कि यहां हमारे अलावा कोई और भी है? रोहन ने पूछा, घबराहट भरी आवाज में। ऐसा हो ही नहीं सकता, अमित ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में भी अब डर साफ झलक रहा था। ये बस पुरानी हवेली की आवाजें होंगी। लेकिन आवाजें तेज होती गईं और अब उन्हें साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि यहां उनके अलावा कोई और भी है। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। चलो यहां से चलते हैं, नेहा ने कहा, डर से कांपते हुए। मुझे यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रहस्यमय परछाइयां, खौफनाक एहसास।
वे जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल आए और हॉल में आ गए। हॉल में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे बाहर बिजली चमक रही थी। बिजली की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ परछाइयां हिल रही थीं, लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। ये क्या है? रिया चिल्लाई। डर से उसकी आवाज निकल गई थी। वे परछाइयों को देखते रहे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। परछाइयां धीरे धीरे घूम रही थीं, मानो उनका पीछा कर रही हों। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की खुल गई। ठंडी हवा अंदर घुसी जिससे उनके चेहरे पर लगे बाल खड़े हो गए। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और उनके होश उड़ गए। खिड़की के बाहर अंधेरे में उन्हें एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे उनकी आत्मा को चीर रही थी। एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत का चेहरा। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, जैसे उसने कई दिनों से कंघी नहीं की हो। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक योजना का हिस्सा हो। भागो! अमित चिल्लाया और वे सभी भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनके कदमों की आवाज हवेली के सन्नाटे को चीर रही थी। वे हॉल से बाहर निकले और हवेली की संकरे गलियारों में भागते रहे। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं। वे बस भागते जा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए। अंधेरे में हर चीज और भी भयानक लग रही थी। वे एक बंद कमरे में घुसे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में घुप अंधेरा था और वे एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन सकते थे। वे सांस फूलने लगे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। हर किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो कौन था? रिया ने पूछा। डर से उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह से कांप रही थी। मुझे नहीं पता, अमित ने जवाब दिया। उसकी भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। अगर हम और देर करेंगे तो शायद हम कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर दिशा में अंधेरा और डरावनी छायाएं थीं। कमरा खाली था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जो बहुत ऊपर थी। उस खिड़की तक पहुंच पाना लगभग असंभव था। रोहन कहाँ है? नेहा ने अचानक पूछा। उसकी आवाज में चिंता और डर दोनों थे। वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन रोहन वहां नहीं था। उनके दिलों में डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अब एक और दोस्त गायब था। वो गायब है, रिया ने कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। वे सभी डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी समय नेहा को फर्श पर कुछ दिखाई दिया। वो एक छोटा सा बॉक्स था जो लकड़ी का बना हुआ था। नेहा ने बॉक्स उठाया और उसे खोला। बॉक्स में कुछ पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां थीं। नेहा ने तस्वीरें देखीं। तस्वीरें एक खूबसूरत औरत की थीं जिसे उन्होंने खिड़की के बाहर देखा था। चिट्ठियां पढ़ने पर उन्हें पता चला कि औरत का नाम रानी था और वो उसी हवेली में रहती थी। चिट्ठियों में रानी ने अपने पति के क्रूर व्यवहार के बारे में लिखा था। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और अपनी सारी जायदाद अपनी प्रेमिका के नाम कर दी थी। एक रात गुस्से में आकर उसके पति ने उसे मार डाला और उसकी लाश हवेली के पीछे कुएं में फेंक दी। तभी उन्होंने एक खौफनाक आवाज सुनी। तुमने मेरी कहानी जान ली है, आवाज गूंज उठी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। हवा तेज हो गई और कमरे का तापमान गिर गया। उन्हें एहसास हुआ कि रानी की आत्मा उनके साथ थी। वे डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अमित को खिड़की याद आई। जल्दी करो, हमें इस खिड़की से बाहर निकलना होगा, उसने कहा। उन्होंने मिलकर खिड़की खोली और एक एक करके बाहर कूद गए। वे हवेली के पीछे वाले बगीचे में गिरे, जो घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था। वे उठे और बिना पीछे देखे भागने लगे। वे भागते रहे जब तक कि वे हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। वे एक खेत में रुक गए। हवा में उनके कान गूंज रहे थे, उनके दिल तेज धड़क रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके साथ रोहन भी है। रोहन, तुम यहां कैसे आए? नेहा ने पूछा। मुझे नहीं पता, रोहन ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं उस कमरे में था और फिर मुझे कुछ याद नहीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि रोहन के हाथ में कुछ है। वो एक लॉकेट था जो सोने का बना हुआ था। लॉकेट खुला हुआ था
और उसके अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर रानी की थी। उन्हें समझ आ गया कि रानी की आत्मा ने रोहन का इस्तेमाल किया था अपनी कहानी दुनिया को बताने के लिए। अगले दिन पुलिस को हवेली के पीछे कुएं से एक कंकाल मिला। कंकाल एक औरत का था और उसके साथ कुछ गहने भी थे। गहनों को देखकर पता चला कि औरत रानी ही थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें रानी के पति का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि रानी का पति भी हवेली में ही कहीं मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। चारों दोस्त उस रात हवेली से बचकर निकल आए थे, लेकिन वो रात उनके जहन में हमेशा के लिए घर कर गई थी। उन्होंने उस रात जो कुछ भी देखा था उसे वो कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने यह सबक सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।